मिसाइल और असला ख़त्म हो चुका है, जंग रोको वरना हम मारे जाएंगे। ऐसी खबरें या ऐसी बातें अमेरिका के अंदर से भी होने लगी। इस मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें सामने आई हैं कि जनाब अमेरिका के अंदर से भी ये बातें हो रही हैं कि जनाब हमारे पास असला मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं, जंग रोके वरना हम मारे जाएंगे। और अगर ये जंग ना रुकी तो फिर या तो इसराइल का दिफा हो सकता है या हम अमेरिका का दिफा कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका का ही दिफा किया जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपने दोनों को अच्छा किया कि एक ही पराये में परो दिया, मुझे भी आसानी हो जाती है इससे। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के अंदर रिजेंटमेंट मौजूद है। नए लेटेस्ट जो उनकी क्या उसको कहेंगे वोटिंग आई है या उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका जंग में लोग ईरान की हमायत में ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे वो चाहते हैं कि अमन हो। ईरान अमेरिका जंग के ख़िलाफ़ होने का मतलब ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को कह रहे हैं कि ये गलत पॉलिसी है और इससे अमेरिकी इकॉनमी जो है वो मुसलसल दबाव में आती चली जा रही है। दूसरी तरफ आ जाए, उनका पेंटागन है जो कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका है। मैं पेंटागन को भी अमेरिका समझता हूँ, अस्करी जहाँ पे भी ताकत मुर्तकिज होगी या उसका एक सेंटर पॉइंट ये होगा, मरकज़ है बिल्कुल पेंटागन अमेरिका की असली ताकत का। वहाँ से भी बड़ी आवाज़ें जो हैं आना शुरू। पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद है, जिस पर जेडी वैंस बोले थे कि हमारे पास टोमाहॉक मिसाइल 850 हमने इस्तेमाल कर लिए, कितने इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ताकत जो है बतदरीज कम होती चली जाएगी। और दूसरी ताकतें जो हैं, रशिया है, चीन है, ये फिर उनको ताकत देने वाली बात है। यानी उनके मिसाइल तो महफूज हैं चीन के खासकर, और हमारे मिसाइल इस्तेमाल हो जाएंगे तो हमारा वो थ्रेट दुनिया के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पेंटागन से ही एक और रिपोर्ट आई है, इनका जो यूरोपियन कमांड के एलेक्स हैं, जनरल एलेक्स, उन्होंने कहा है कि हमारे पास इंटरसेप्शन कम होती चली जा रही है। यानी हमारे पास ऐसे दिफाई जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के ख़िलाफ़ मिसाइल्स हैं उनकी कमी आती जा रही है। ये एक बड़ी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को ये निकली तो अभी 2 दिन हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप को पेश की जा चुकी थी। बिल्कुल। ये जो अहम पैगाम आपने शुरू में कहा कि ये एक पैगाम गया कि भाई अगर हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ तो इजराइल गया। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक ऐसा पैगाम था जिसने नेतन्याहू की नींदें हराम कर दी, जिसने पेट हेक्सत की नींदें हराम कर दी, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम कर दी। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की नई ताज़ा तरीन तस्वीर देखें तो आपको उसकी परेशानी जो है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप वो चिंगम खाते हुए की तस्वीर सिर्फ इसलिए बनवाता है कि लोगों को बता सके कि वो रिलैक्स है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है एंग्जाइटी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। ये जंग जिसको वो 2 या 3 या 4 रोज़ की जंग समझ रहे थे, ये जंग लंबी हो गई है। इतनी लंबी जंग, ये याद रखें, ये किसी मुल्क के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, ऐसी बात है। नाकाबिले बर्दाश्त है। अब आज की जदीद दौर में आपके पास बहुत ज़्यादा मुहलक असला है, आपके पास बहुत तेज़ रफ्तार जहाज़ हैं और मिसाइल्स हैं, लेकिन ये बहुत कीमती हैं। इस पर आपके लोगों के टैक्स का खून पसीने का पैसा लगा होता है। और एक मिसाइल जब चलता है तो आपको अंदाज़ा है कि उसमें कितने करोड़ डॉलर जो हैं या लाखों डॉलर जो हैं वो सर्फ हुए होते हैं। उसके पीछे उसकी पूरी तहकीक है, टेक्नोलॉजी है। अब जंग लड़ना जो है इतना आसान काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपका दुश्मन अगर इतना रिलैक्स है, आप ईरानी जो हैं इस वक्त गवर्नमेंट्स हैं, उनको आप देखें तो वो किसी मुआहदे की जल्दी में नहीं हैं, ना वो मुआहदा करना चाहते हैं। वो ओमान से बात कर रहे हैं, सऊदी अरब में फ़ोन कर रहे हैं, पाकिस्तान में फ़ोन कर रहे हैं, अमेरिका से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता इसकी एंग्जाइटी का सबब बन रही है और इनकी मिसाइल, उनकी ताकत कम होती है। जनरल एलेक्स से मैंने जिक्र किया आपसे अभी, ये जनरल एलेक्स ने कहा है कि हमारे पास जो आपने हर्मुज़ के अंदर डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकते हैं, ये मज़ीद चाहिए। यानी जहाज़ इनको मज़ीद, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रूज़ मिसाइल जो हम रिपोर्ट कर रहे थे कि अमरीकी जहाज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन्होंने नुकसान पहुँचा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने जलालाबाद फोर्ट की खबर दी थी कि इस पर हैबर शिकन लगा है और इसकी 30 घंटे तक आग नहीं बुझी है, लोग नहीं मानने थे। आज भी देख लें, जलालाबाद फोर्ट जो है वो बंद पड़ा है और उसको जो है यूरोप के किसी मुल्क के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। और जनरल एलेक्स जो यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब अगर हमें मज़ीद जहाज़ ना मिले या असला ना मिला, हमें मिसाइल ना मिले, तो फिर एक वक्त ऐसा ही आएगा कि या तो इसराइल का दिफा होगा या अमेरिका का दिफा होगा, तो फिर हम ऑब्वियसली अमेरिका का दिफा करेंगे। तो अगर अमेरिका का दिफा करेंगे तो इसराइल तो गया। आप अमेरिका का दिफा समझ रहे हैं किस चीज़ को कह रहा है? वो कह रहा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश बहरी बेड़े को, अमेरिका का दिफा। देखें, अमेरिका यहाँ मौजूद नहीं है, वो 12,000 किलोमीटर दूर है और ईरान के पास कोई मिसाइल इस वक्त, रिपोर्टेड तो ये है कि उसने ICBM का तजर्बा कर रखा है, लेकिन
चले मैं कहता हूँ डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है। अमेरिका तक नहीं जाता है, चले अमेरिका तक नहीं जाता तो फिर वो अमरीकी अड्डों तक आता था। अमरीकी अड्डों को आप इराक से शुरू हो जाएं तो आपको तमाम ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे जो हैं वो तहो बाला नज़र आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, अड्डे खाली हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ ऐसे ही है। ये देखें ना, उनकी रहायशी जो बिल्डिंग्स थी उन पर लगाया गया। और मैंने आपसे उस दिन भी व्लॉग करते हुए बात की थी कि मुझे वो सायरन सुनाई देते हैं एम्बुलेंसेस के, हाँ जी। और ज़ख्मियों के साथ इयादत की बहुत सारी फुटेजेस खबरें जो मौजूद हैं। और फिर पासदारान इनकलाब ने जो ये कहा है कि जब आप फौजी साजो सामान भेजें तो कफन भी भेजे ख़त्म हो गए हैं आपके पास। इसका मतलब ये है कि वो पैगाम दे रहे हैं आपको कि आपके फ़ौजी अड्डे ख़त्म किए हैं। उसके बाद इनके पास बहरी क़ुव्वत थी, वो समुंदर के पानियों के अंदर डिस्ट्रॉयर्स थे। डिस्ट्रॉयर्स वो जहाज़ हैं, बड़े जहाज़ हैं जो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकते हैं। अगर नए जहाज़ मांगे जा रहे हैं जनरल एलेक्स के मुताबिक, ये मैं तो नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ, पेंटागन का जनरल है भाई, उसने अगर कहा है तो इसका मतलब ये है कि ईरान के वो दावे ठीक हैं कि इनके बहरी जहाज़ जो हैं वो नकारा हो चुके हैं, उनको तबाह किया जा चुका है। और ये मज़ीद जहाज़, मज़ीद मिसाइल, मज़ीद असला, मज़ीद फ़ौजी कुमुक जो है ये मांग रहे हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका आहिस्ता 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 इतना कमज़ोर हो गया है कि अब या तो वो अपने बहरी जहाज़ों और अपने अड्डों को बचाए या इसराइल को बचाए। तो आपने वो जो सवाल उठाया था कि इसका मतलब तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि इसराइल जो है ये इस वक्त बड़े ख़तरे में है। अगर अमेरिका कोई भी मिस एडवेंचर करता है या एडवेंचर करता है तो उसका जवाब इसराइल में देना, ये वो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट है, ये तुरप का पत्ता है जो ईरान ने खेला है कि हम अमेरिका की तरफ से होने वाले हमले का जवाब इसराइल में देंगे। हम इसको अमरीकी रियासत समझते हैं और समझते हैं कि ये इस सारी जंग का जो है शुरू करने वाला है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक सही हिकमत अमली थी। अब इसी तरह का जो पेंटागन से जो ख़बरें हैं, जिसको जेडी वांस पहले भी कह चुके थे, बाकी जो मुशीरान हैं उसके बारे में आपने और मैंने चंद दिन पहले ये एक इस पर व्लॉग भी किया था कि ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरान जो हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ होते चले जा रहे हैं। अवामी रायमा जो है, या रायमा इसको बोलें, अवामी तो नहीं, चले रायमा कह लें, उसके जो नताइज सामने आए हैं उसमें भी अमेरिका ईरान जंग बिल्कुल। उसकी वजह सारी ये है ना कि देखिए आपके मिसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं, आपका असला ख़त्म होता जा रहा है, आपके जहाज़ तबाह होते जा रहे हैं, आपका लोगों का टैक्स का पैसा जो है ना वो इस जंग में झोंका जा रहा है। और वो जंग भी किसकी है? इसराइल की। और आपका इत्मीनान और साख भी डूबती चली जा रही है। ये बड़े ख़तरनाक सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ अमेरिका इस वक्त मौजूद है। और अगर ये जो रिपोर्ट आई है कि मज़ीद जहाज़ मांग रहा है तो ये मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब इस जंग से अपने इज़्ज़त बचा कर जाना जो है चाहिए। देखें, ट्रंप इस जंग को जितना लंबा करेंगे ये उनके और रिपब्लिकन की सियासत के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए एक नई मुसीबत करेगी। देखें, वो 79 से जंग में हैं। ईरान 79 से कभी इराक के साथ, वो अमेरिका की प्रॉक्सी की जंग थी, कभी किसी के साथ, वो एक जंगी सूरत हाल में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। आने वाले चंद सालों तक भी रहें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने सीख लिया है जंग में रहना। जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए गुरीला वार करना या खुलकर जंग करना यह आपके लिए मुश्किल नहीं रहती है। वो सीख चुके। अमेरिका को अब सबक सीखना है। अमेरिका का असला ख़त्म हो रहा है और इसका अगर मज़ीद डिस्ट्रॉय ना आए तो मैं आपको बताऊं, पहले 2 गए, इब्राहिम लिंकन गया और जलाल फोर्ड गया, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।